हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो मार्कर बॉल्स हम लोग यूज़ करते हैं ये एक्चुअल में होते क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि एरियल मार्कर बॉल्स का पर्पस क्या रहता है ट्रांसमिशन लाइन में, किन लोकेशंस में इन्हें सेटअप करना प्रेफर किया जाता है, किन लोकेशंस में आप मार्कर बॉल्स को ईजिली देख पाएंगे। इन सभी टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, जो एरियल मार्कर बॉल्स होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मेनली प्लास्टिक से बनी हुई बॉल्स होती है। ये कोई मेटल का मटेरियल नहीं होता, ये कोई कंडक्टिविटी से रिलेटेड मटेरियल नहीं होते, कोई कंडक्टर्स नहीं होते। ये प्लास्टिक से बनी एक बॉल होती है, पर इसका जो वेट होता है ये नॉर्मली 5 to 6 kg होता है। तो एक प्लास्टिक की जो बॉल होती है वो 5 से 6 किलो की होती है, जिसे ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसको यूज़ करते कहाँ है, क्योंकि नॉर्मली हर जगह हमें ये देखने को नहीं मिलती, पर कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ ये हमेशा देखने को मिलती है। हर जगह आप इजीली ट्रांसमिशन लाइन में इन बॉल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो एरिया है जहाँ इन्हें देखा जाता है वो है हिली एरियाज़। जिन जगह पर पहाड़ ज़्यादा होते हैं, माउंटेन रेंज ज़्यादा होती है, वहाँ अगर ट्रांसमिशन टावर को सेटअप किया गया है, अगर किसी हिली रीजन से ट्रांसमिशन लाइंस गई हुई है, ट्रांसमिशन किया हुआ है, तो वहाँ के ट्रांसमिशन लाइन में आप इन एरियल मार्कर बॉल्स को इजीली देख सकते हैं। दूसरी लोकेशन दोस्तों वहाँ आती है जहाँ एक टावर और दूसरे टावर के बीच का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्मली अगर कोई नदी बह रही है और वो नदी को ओवर क्रॉस करते हुए अगर हमें ट्रांसमिशन टावर लगाना है, तो नॉर्मली दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इस पर्टिकुलर केस में। तो ऐसी लोकेशंस पे भी जो ट्रांसमिशन लाइंस गई है वहाँ पर आप इजीली इन मार्कर बॉल्स को देख सकते हैं। तीसरी लोकेशन दोस्तों होती है एयरपोर्ट्स वगैरह के पास, जहाँ रनवेज होते हैं, जहाँ एयरपोर्ट होते हैं, उसके एक पर्टिकुलर रेडियस से अगर ट्रांसमिशन के टावर्स बैठाए गए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस अगर वहाँ से गई है, तो वहाँ भी ट्रांसमिशन लाइन में आप इन एरियल बॉल्स को देख सकते हैं। दोस्तों, एरियल बॉल लगाने का मेन पर्पस सिर्फ यही होता है कि जो भी आपके एयरक्राफ्ट्स हैं जो लो ऑल्टीट्यूड में उड़ते हैं, या जो भी हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिनकी हाइट नॉर्मली काफ़ी कम होती है, उन्हें दूर से दिखना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइन आगे से जा रही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसमिशन टावर्स ही आपको दूर से दिखे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन लाइंस भी कहाँ से गई है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर्स हो गए या कुछ एयरक्राफ्ट्स हो गए जो लो ऑल्टीट्यूड में उड़ते हैं, तो वहाँ दूर से ये देखना बहुत मुश्किल होता है कि आगे ट्रांसमिशन लाइन है कि नहीं है। इसलिए बहुत सारे कलरफुल बॉल्स को यूज़ किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एरियल मार्कर बॉल्स होती है रेड कलर में भी आती है, येलो में भी आती है, वाइट में भी आती है। तो नॉर्मली जो आप देखेंगे वो येलो, ऑरेंज या रेड इस तरीके की एरियल बॉल्स आपको देखने को मिलेगी, ताकि दूर से ही जो भी पायलट है हेलीकॉप्टर का या एयरक्राफ्ट का, उसे दूर से ही ये पता चल जाए कि आगे से ट्रांसमिशन लाइन गई है। तो उस हिसाब से आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये रीज़न होता है। बहुत सारे लोग जो हिली एरियाज़ में रहते होंगे या जो एयरपोर्ट के पास रहते होंगे, उन्होंने देखा भी होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे एरियल बॉल्स लगे रहते हैं। तो उनका पर्पज़ ये होता है लगाने का, ये मेनली प्लास्टिक की बॉल्स होती है जिनका वेट 5 से 6 किलो के बीच में होता है। तो दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इससे अगर आपके नॉलेज में एक वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।